कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 दैट इज साउंड का पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखें। आप लोगों का इंट्रोडक्शन और जो भी बेसिक चीज़ें हैं साउंड के अंदर सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में एक पार्ट 3 आएगा, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल से आप लोग अभी जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 को वेलोसिटी से। इससे पीछे हम जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स किसकी? साउंड की। तो आज उसमें से एक चीज़ बच गई थी वेलोसिटी, उसको डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक वेव ने 1 सेकेंड के अंदर, उसी को बोल दिया जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है और टाइम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, जो टाइम पीरियड है, ठीक है, कितना टाइम उसने लिया है, अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेव ने, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? ये मैंने एक वेव बनाई है और आप सब लोगों को पता है कि इसको बोलते हैं क्रेस्ट। नीचे वाला जो होता है डाउन वाला उसको बोलते हैं ट्रफ, राइट। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई है ये वेव 1 सेकेंड के अंदर? ये कितना 1 सेकेंड का टाइम था, ठीक है, 1 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल कर पाई, कितना डिस्टेंस ये कवर कर पाई, उसको वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। सबको क्लियर हुआ कि वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। टाइम टेकन यहाँ पे क्या है? 1 सेकेंड। इतना क्लियर है, ठीक है। SI यूनिट याद रखनी है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है वेलोसिटी की, ठीक है। MCQ पूछेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू टाइम टेकन। कितना टाइम लिया है? अभी 3-4 बार मैंने इस चीज़ को रिपीट कर दिया है तो ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग अब याद रहने वाली है, ठीक है। तो डोंट वरी, पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको लिख देंगे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। देखिए जहाँ पे वेव की लेंथ की बात होती है, जहाँ पे वेव की लेंथ की बात होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर ये क्रेस्ट को कंप्लीट बनाया, इन दोनों के बीच का जो भी ये डिस्टेंस है, जो भी लेंथ है, उसको वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है। तो आ गया वहीं पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये था वेलोसिटी का। अब इसके बाद में है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स। भाई कुछ मीडियम्स हैं जैसे कि गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये मीडियम्स के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी, राइट। क्योंकि साउंड को जो है ना मीडियम चाहिए होता है आगे ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो कितना क्या ये डिपेंड करेगा, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू इट ट्रेवल्स। नेचर पता होना चाहिए मटेरियल का, ठीक है। जैसे आपको अगर किसी को जानना है कि कितना एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, टॉपर है। अब वो टॉपर है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। वो बहुत शांत है या उसका बहुत अच्छा है, उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, या उसके नोट्स बनाने की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, क्या चीज़ें ऐसी हैं। तो देखो वैसा ही सेम फंडा लगता है जब हम यहाँ पे साइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो साइंस में क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है? भाई जो मटेरियल है ना मीडियम का, उसका नेचर क्या है जिससे वो ट्रैवल करने वाला है? कौन? साउंड, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकेंड पॉइंट इज स्लोवेस्ट इन गैसेस। गैसेस में ये स्लोवेस्ट होती है, बिल्कुल कम होती है। फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, ये गैस की है, ये लिक्विड की है, ये सॉलिड की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रैवल कराना है इसको। तो गैस के अंदर जो है ना बहुत ही स्लो करती है ये ट्रैवल, राइट। इसके अंदर थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो स्लोवेस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड
और फास्टेस्ट इन सॉलिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर टाइप आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, ऐसा क्यों? देखिए टेम्परेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स का जो मोशन है, पार्टिकल्स जो हैं उनका मोशन, उनकी वाइब्रेशन फास्टर हो जाएगी। आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में आपने सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, मतलब 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया। अब जो वो पार्टिकल्स है ना सॉल्ट के, वो बहुत जल्दी मूव करना शुरू करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स की जो मूव करने की स्पीड है वो भी तेज होगी, ठीक है। तेज होगी तो उससे जो साउंड है ना स्पीड की, वो भी तेज होगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी तेज होगी, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पट 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 की आवाज़ भी आने लगती है, कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं, कोई भी चीज़ को हम पकाते हैं तो, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड से, ठीक है। ये कुछ थे यहाँ पे वेरियस मीडियम्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, पॉइंट को रिकैप करने का टाइम आ चुका है। गैसेस के अंदर मैंने बताया था स्लोवेस्ट है, तो आप लोग इसकी वैल्यूज़ पे ध्यान दें, ठीक है। लिक्विड्स में गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, फास्टर है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ की तरफ ध्यान दें। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, ठीक है। 6420 सॉलिड में एल्यूमिनियम की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के एग्जांपल आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड वही है निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ये सब, ठीक है। गैसेस में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। और लिक्विड में वही वाटर, ठीक है, सी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये क्या है, लिक्विड्स हैं। तो हम लोगों को अभी पता चल चुका है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड जो है डिफरेंट मीडिया में, इनकी जो अमाउंट है, इनकी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, राइट। इसके बाद है सोनिक बूम। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए होता क्या है, सोनिक बूम, एयरक्राफ्ट, बुलेट्स एंड रॉकेट्स हैव द सुपरसोनिक स्पीड। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, बुलेट होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तेज की स्पीड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो आप लोग इसके एग्जाम्पल याद करके भी इस चीज़ की डेफिनेशन को लिख सकते हो। एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत तेज़ स्पीड होती है, सबको पता है इस चीज़ का, तो याद रख लेना। बुलेट्स है, बहुत तेज़ स्पीड होती है उसकी, ठीक है। रॉकेट्स की भी बहुत तेज़ स्पीड होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, सुपरसोनिक टर्म्स रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, और एक है यहाँ पे किसकी स्पीड, साउंड की स्पीड, साउंड स्पीड। जब हमारे पास में ये वाली जो चीज़ है ना ये ज़्यादा हो और ये वाली चीज़ जो है ये कम हो, तो इसके बीच को जो है ना ये बोल देते हैं हम लोग सुपर सोनिक बूम। सुपर सोनिक बूम किसको बोला जाता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो इनसे निकलने वाली साउंड है ना, स्पीड उसकी वो कम होती है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स बनाएगा, और उसको क्या होगा, शॉक वेव्स इन एयर। एयर में कैसी वेव्स बनेंगी, शॉक वेव्स। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है, उसकी वजह से जो है एक्सट्रीमली लाउड वेव्स को ये बना देगा, ठीक है, एयर के अंदर, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसके बाद का पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंट सरफेसेस से रिफ्लेक्ट बैक होना, ठीक है। ये इधर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट बैक होने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साउंड के केस में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लाइक लाइट, जैसे लाइट करती है, लाइट में भी यही होता है कि एक रे पड़ी और वो इंसिडेंट हुई यहाँ पे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये रे, ओके। ये इसके बीच का जो है नॉर्मल है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो देखिए क्या होगा, साउंड जो है ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन द हार्ड सरफेस, इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड,
ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द इंसिडेंट साउंड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये कोई भी सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट किसको बोलते हैं, जो आ रही हैं अंदर की तरफ इन हो रही हैं, ठीक है, उनको इंसिडेंट बोला जाता है। इनको आई से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोला जाता है, जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और इन दोनों के बीच में हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये तीनों जो है ना ये सेम ही इंसिडेंस प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट्स वाला, रिफ्लेक्टेड वाला और नॉर्मल वाला एक ही प्लेन में लाई करेगा, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। जितना रिफ्लेक्शन होगा उतना ही इंसिडेंस होगा, या आप ऐसे समझो कि जितना वो पड़ी है, इंसिडेंस हुई है, उतना ही वो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साउंड जो है लाइट की तरह ये भी बाउंस बैक होती है, जब ये किसी सरफेस पे पड़ती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तीसरी चीज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल जो है तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, राइट। उसके बाद में है इको। इको किसको बोलते हैं, जो आवाज़ वाइब्रेशंस जो है वो रिपीट होती रहती हैं। आप पहाड़ पे खड़े हो, आपने खुद का ही नाम बोला तो वो वापस से 2-3 बार आपको रिपीट होके सुनाई देती है, ठीक है। वो रिपीटेशन ऑफ जो साउंड होता है ना, कोज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, उसको इको बोलते हैं। तो इको के लिए इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला जो वर्ड है वो होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। और इको में रिपीटेशन होता है साउंड का। आपने बोला यहाँ पे वॉल से हिट किया और आपने क्या किया, अगर आपने क्लैप किया तो वो आपको 2-3 बार रिपीट होके सुनाई देगा, ठीक है, उसको इको बोलते हैं, राइट। उसके बाद में है रीवर्बरेशन। रीवर्बरेशन, री का मतलब क्या है, वापस से, अगेन, ठीक है। वर्बरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, ठीक है, रिवर्बरेशन। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल। एक ऑडिटोरियम बनाया है, ठीक है, आप लोगों के बच्चों स्कूल्स हैं उसमें ऑडिटोरियम्स वगैरह होते होंगे, उसमें क्या किया हम लोगों ने, नया बना है, ठीक है, नया बना है तो उसमें जो वॉल है, सीलिंग है, सब कुछ बिल्कुल नया, अभी कुछ भी तैयार नहीं किया। अगर उसमें कोई फंक्शन रख दिया जाए तो क्या होगा, माइक में कोई आवाज़ बोलेंगे वो वापस से आवाज़ जो है बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है, रिपीट होती रहेगी, उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन। अगर रिवर्बरेशन ज़्यादा लंबा है तो साउंड कैसी हो जाएगी, कंफ्यूजिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द डिफरेंट साउंड्स। आवाज़ जो है आपस में मिल जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। तो ऑडिटोरियम में क्या है, सीलिंग, वॉल्स, फ्लोर को कुछ इस हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि वो जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है साउंड का उससे बचा जा सके, ठीक है। कुछ मेथड्स है यहाँ पे, जैसे पैनल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड के बनाए जाते हैं, आर पुट ऑन वॉल। सीलिंग जो है एब्जॉर्ब कर लेता है साउंड को, कर्टेन्स हैवी लगा दिए जाते हैं डोर्स और विंडोज़ पे ताकि जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कारपेट्स लगाई जाती हैं फ्लोर के ऊपर ताकि साउंड को एब्जॉर्ब किया जा सके, राइट। आज इतना ही काफ़ी है, इसके बाद में हम लोग पार्ट 3 करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल मिलते हैं, बाय, टिल देन टेक केयर।